नमस्कार। आज हम भगवत गीता की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ नोट्स हैं और एक वीडियो की रूपरेखा भी है। जी। ये देखते हैं कि ये जो हजारों साल पुराना ज्ञान है, क्या ये आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जो तनाव है, उसमें कोई मदद कर सकता है? कोई जवाब दे सकता है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है क्योंकि अक्सर हम शांति ढूंढते ढूंढते ना और ज्यादा जानकारी और क्या कहते हैं उत्तेजना में खो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। गीता का नजरिया थोड़ा अलग है। वो भागने की बात नहीं करती, बल्कि वो ठहराव की बात करती है, ठीक वहीं जहां हम हैं। ये बात तो सही है। आज की दुनिया में ध्यान टिकता ही कहाँ है। मतलब काम का बोझ है, भविष्य की चिंताएं हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर अलग। ऐसा लगता है कि मन एक साथ हजार दिशाओं में भाग रहा है। और ये सिर्फ बाहर का शोर नहीं है, अंदर एक बेचैनी सी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। और गीता ना इसी अंदरूनी बेचैनी को ही एड्रेस करती है। जैसे उसमें एक जगह कहा गया है कि जिस इंसान को इच्छाओं का लगातार आना जाना विचलित नहीं करता, अच्छा। जैसे नदियां समुद्र में मिलकर भी उसे मतलब हिला नहीं पाती, वही इंसान शांति पाता है। तो फोकस इच्छाओं पर नहीं, बल्कि उनसे विचलित ना होने पर है। ये तो कुछ कुछ अर्जुन वाली स्थिति लगती है, जैसे वो युद्ध के मैदान में खड़ा है पर लड़ने से हिचकिचा रहा है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसका मन भविष्य के डर में, नतीजों की चिंता में फंसा हुआ है। ये आज के दौर में जो प्रेशर महसूस होता है, बिल्कुल वैसा ही है ना? एकदम सटीक। जैसे कोई बड़ी प्रेजेंटेशन हो या इम्तिहान का रिजल्ट आने वाला हो। हाँ हाँ। और यहीं कृष्ण का वो सबसे मशहूर उपदेश आता है, कर्मण्यवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचना। जी। यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि नतीजे मायने नहीं रखते, पर उन पर चिंता करके वर्तमान के कर्म को खराब ना किया जाए। अपना काम पूरी योग्यता और ईमानदारी से करना, बस वही असल में यही स्वधर्म है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है कि अपना काम करो और नतीजे की चिंता छोड़ दो, पर असल जिंदगी में इसे उतारा कैसे जाए? हाँ, ये सवाल आता है मन में। जैसे लगातार ध्यान भटकता रहता है, या कभी कभी लगता है जीवन में कोई मकसद ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है। हाँ, तो देखिए गीता इसके लिए ना बड़े व्यवहारिक रास्ते सुझाती है। जैसे अगर मन भटक रहा है तो उसे अभ्यास से, प्रैक्टिस से किसी एक चीज पर टिकाने की बात कही गई है। अच्छा। जैसे चाहे वो ईश्वर का कोई रूप हो या कोई मंत्र हो या शायद अपनी सांस ही क्यों ना हो। गीता के 6 अध्याय में इस पर मतलब ध्यान योग पर काफी विस्तार से बात है। और अगर मकसद की कमी महसूस हो रही हो तो तब स्वधर्म का विचार काम आता है। यानी ये खोजना कि आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है, आपकी क्षमताएं क्या हैं, और उनके अनुसार अपना कर्म चुनना। मतलब दूसरों की देखा देखी नहीं। बिल्कुल नहीं। दूसरों की नकल करने या समाज के दबाव में आकर कुछ करने की बजाय अपने रास्ते पर चलना, भले ही वो रास्ता दूसरों को साधारण लगे। गीता तो कहती है कि दूसरे का धर्म अच्छे से निभाने से कहीं बेहतर है अपना धर्म निभाना, चाहे उसमें कुछ कमी ही क्यों न रह जाए। और एक और बात जो मुझे लगती है, ये जो हम अपनी पहचान ही अपने तनाव या अपनी नौकरी से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। जैसे कोई कहता है मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, या मैं तो बस एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, जैसे वही उसकी पूरी पहचान हो। सही कहा। और गीता इसी पहचान को और गहरा देखने को कहती है। वो याद दिलाती है कि हम ये शरीर नहीं है जो बदलता रहता है। हाँ। और ना ही हम ये विचार या भावनाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। हम वो आत्मा या वो चेतना है जो इन सब के पीछे स्थिर है, जो न जन्म लेती है न मरती है। अच्छा। ये एहसास हमें अपनी छोटी छोटी चिंताओं और पहचानों से ऊपर उठाता है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप तो वो हैं जो उन विचारों को देख रहे हैं, उनके साक्षी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में जीना कोई निष्क्रियता या पलायन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो सबसे जागरूक और कह सकते हैं सक्रिय अवस्था हुई। जैसे अर्जुन ने जब अपने भ्रम से ऊपर उठकर वर्तमान कर्म पर ध्यान दिया, तभी वो अपना स्वधर्म निभा पाया। बिल्कुल। असली लड़ाई बाहर के मैदान से ज्यादा मन के मैदान में है। वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना, सच पूछिए तो यही सबसे बड़ी शक्ति है। यही सच्ची शांति का रास्ता है। गीता का मूल संदेश यही है कि शांति कहीं बाहर खोजने की चीज नहीं है, वो अपने अंदर ही खोजनी है, कर्म करते हुए पर कर्म के फल से अनासक्त रहकर। इस पूरी चर्चा से एक सवाल जरूर मन में उठता है। अगर हम सचमुच कर्म के फल से पूरी तरह मतलब डिटैच्ड हो जाएं, अनासक्त हो जाएं,
तो क्या इंसान कर्म करने की प्रेरणा ही खो देगा? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। या फिर बिना किसी बोझ के शायद और ज्यादा शुद्धता और लगन से कर्म कर पाएगा? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, सोचने वाली बात है।